हेलो एवरीवन। आज हम क्या पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा का मतलब क्या होता है। इधर जो पोरी है, पोरी का मीन्स होता है पोर। पोरी मीन्स होता है पोर। पोर एंड फेरा मतलब क्या होता है, बेयरिंग। बेयरिंग। तो क्या होता है, ये होता है पोर बेयरिंग एनिमल्स। पोरिफेरा क्या होता है, पोर बेयरिंग एनिमल्स। Members of this phylum are commonly known as sponges. मेंबर ऑफ दिस फाइलम, पोरिफेरा का जो मेंबर का फाइलम होता है, पोरिफेरा द मेंबर ऑफ दिस फाइलम क्या होता है इधर, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस बोलते हैं इस फाइलम के मेंबर को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। दे आर मोस्टली मेराइन बट some are freshwater animals. They are mostly marine but some are freshwater. They are generally marine but some are freshwater. Freshwater. Example, Spongilla. Spongilla. They are generally marine and mostly asymmetrical. ये asymmetrical elements होता है and freshwater. Example, Spongilla. Generally marine होता है but some are freshwater. These are primitive multicellular animals. ये primitive multicellular animals होता है। मतलब फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स क्या है, पोरीफेरा। फर्स्ट मल्टीसेलुलर में कौन सा एनिमल आया है, पोरीफेरा। पोरीफेरा आया है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। एंड है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इधर क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। मोस्टली एनिमल्स क्या होता है, एसिमेट्रिकल बट सम आर रेडियल सिमेट्री। बट सम क्या होता है, रेडियल सिमेट्री भी शो करता है। इधर रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलता है। सम स्पॉन्जेस शो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में एग्जांपल क्या आएगा, साइकॉन। रेडियल सिमेट्री में एग्जांपल क्या होगा, साई साइकॉन। रेडियल सिमेट्री में एग्जांपल होगा साइकॉन। तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, सम शो रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल साइकॉन। तो क्या होता है इधर, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीच बीच में क्या होता है, आप लोगों का नीट में डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम को पढ़ना चाहिए। ये डायग्राम किसका डायग्राम है, ये होगा साइकॉन का डायग्राम। ये है साइकॉन। साइकॉन, ये है साइकॉन का डायग्राम। ये किसका होगा, ये होगा यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया। और नंबर सी होगा स्पोंजिला। ये होगा स्पोंजिला का डायग्राम। ये होगा स्पोंजिला का डायग्राम। इंटीरियर बॉडी, interior body of porifera made up of pores, that is numerous small ostia for entry and one large opening osculum for exit of water. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्या बोला है, क्या बोला है, इंटीरियर बॉडी ऑफ पोरिफेरा इज मेड अप ऑफ पोर्स। पोरिफेरा का होल बॉडी किससे मेड अप होता है, पोरिफेरा का होल बॉडी, इंटीरियर बॉडी ऑफ पोरिफेरा इज मेड अप ऑफ पोर्स। पोरिफेरा का होल बॉडी में क्या रहता है, पोर रहता है, दैट इज न्यूमेरस स्मॉल ओस्टिया। उस पोर को क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। फॉर एंट्री, ओस्टिया से एंट्री होता है, एंड वन लार्ज ओपनिंग ऑस्कुलम फॉर एग्जिट ऑफ वाटर। ओस्टिया से एंट्री होता है वाटर का, एंड एग्जिट कहाँ से होता है, ऑस्कुलम से। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, ये पोरिफेरा का डायग्राम है। ये पोरिफेरा का डायग्राम है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पोरिफेरा जो होता है वो सेसाइल होता है, अटैच टू इट सॉलिड सरफेस। सेसाइल, क्या बोलते हैं इसको, सेसाइल। सेसाइल अटैच टू इट
attached with solid attached with सॉलिड सरफेस से क्या होता है, अटैच्ड होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जो आउटर लेयर होता है, इसका जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर का जो सेल होता है, इसको बोलता है पिनाकोसाइट्स। क्या बोलता है, पिनाकोसाइट्स। आउटर लेयर का जो सेल होता है उसको बोलता है पिनाको, इसका जो आउटर लेयर होता है इसको बोलता है पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स। और जो ये पोर फॉर्म करता है, पोर फॉर्म करने वाला सेल को क्या बोलता है, पोरोसाइट्स, पोरोसाइट्स। कोरिफेरा का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर का सेल को क्या बोलता है, पिनाकोसाइट्स। और जो अंडर, और जो जो पोर पोर जनरेट करता है, जो पोर का सेल है, पोर फॉर्म करता है, जो सेल, उसको बोलते हैं पोरोसाइट्स। ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करता है, पोरोसाइट्स और पिनाकोसाइट्स मिलके फॉर्म करता है पिनाकोडाम। आउटर लेयर का नाम क्या होता है, पिनाकोडाम। क्या होता है, पिनाकोडाम। आउटर लेयर ऑफ पोरिफेरा, पिनाकोडाम। आउटर पिनाकोडाम, आउटर होता है पिनाकोडाम। पिनाकोडाम कौन सा सेल मिलके, पिनाकोडाम में क्या होता है, जो आउटर लेयर का सेल होता है, पिनाकोडाम किससे फॉर्म होता है, किस सेल से फॉर्म होता है, पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। तो पिनाकोडाम किससे फॉर्म होता है, पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। आउटर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं पिनाकोसाइट्स, एंड जो पोर जनरेट करता है, पोर फॉर्म करते हैं, पोर फॉर्मिंग वाला सेल को क्या बोलते हैं, पोरोसाइट्स। पोरोसाइट क्या फॉर्म करते हैं, पोर, ओस्टिया, ओस्टिया फॉर्म करते हैं। पोर को क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ओस्टिया कौन फॉर्म करते हैं, पोरोसाइट्स। एंड जो आउटर लेयर ऑफ पिनाकोडम, वो कौन फॉर्म करता है, पिनाकोसाइट्स। जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर को बोलते हैं मिजेनकाइम। मिजेनकाइम, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मिजेनकाइम इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू लेयर्स। मिडिल में क्या होता है, मिजेनकाइम। पहले हम लोग इनर लेयर को समझेंगे। इनर लेयर को क्या बोलता है, क्वानोडम। इनर लेयर को बोलता है क्वानोडम, क्वानो। इनर लेयर को क्या बोलता है, क्वानोडम। ये किस सेल से फॉर्म होता है, क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स। आउटर लेयर होता है पिनाकोडम, जो फॉर्म होता है पिनाकोसाइट से। और इनर लेयर होता है क्वानोडम, जो फॉर्म होता है क्वानोसाइट सेल से। बिटवीन पिनाकोडम एंड क्वानोडम, बिटवीन पिनाकोडम एंड क्वानोडम, a gelatinous material mesenchyme is present। क्या होता है, mesenchyme प्रेजेंट होता है। mesenchyme प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन these two layers a gelatinous material mesenchyme is present। mesenchyme प्रेजेंट होता है, और जिसमें क्या होता है, एमीबोसाइट सेल्स होता है। mesenchyme में क्या होता है, एमीबोसाइट सेल्स। mesenchyme में क्या होता है, एमीबोसाइट सेल्स होता है। ये एमीबोसाइट सेल्स क्या करता है, स्पीक्यूल्स। ये एमीबोसाइट्स क्या फॉर्म करता है, स्पीक्यूल्स एंड, एमीबोसाइट सेल फॉर्म करता है स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये होता है स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स, और ये होता है स्पॉन्जिन, स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो क्या होता है पोरिफेरा में, आउटर लेयर जो होता है वो पिनाकोसाइट सेल से बना हुआ होता है। और जो पोर होता है, पोर को बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया कौन सा सेल से बनता है, पोरोसाइट्स। इसको बोलते हैं, आउटर लेयर को बोलते हैं पिनाकोडम, इनर लेयर को बोलते हैं क्वानोडम। और क्वानोडम किस सेल से बना हुआ होता है, क्वानोसाइट सेल से। और मिडिल में क्या होता है, जिलेटिनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक जिलेटिनियस मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं मिजेनकाइम। मिजेनकाइम में क्या प्रेजेंट होता है, एमिबोसाइट सेल्स। ये एमिबोसाइट सेल्स क्या करता है, स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स का फॉर्म करता है। उसके बाद क्या होता है, ये होता है ओस्टिया। ये क्या होता है, ओस्टिया। मैंने अभी बोला, ये जो पोर होता है, पोर को बोलता है ओस्टिया। और जो मिडिल बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी को बोलता है
स्पोंजो स्पोंजोसिल। बॉडी कैविटी को क्या बोलता है? स्पोंजोसिल। स्पोंजोसिल जो ये जो होता है इसको बोलता है, क्या बोलता है? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। ये क्या, इसको क्या बोलता है? ऑस्कुलम। क्या होता है इधर? वाटर वाटर बाहर से आता है। क्या होता है इधर? वाटर बाहर से आता है। वाटर बाहर से आता है ओस्टियम के अंदर। ओस्टियम से वाटर का स्पोंजोसिल के होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर जाता है। क्या होता है? वाटर ओस्टिया से अंदर जाता है। वाटर क्या होता है? वाटर ओस्टिया से अंदर जाता है। स्पोंजोसिल से होता हुआ वाटर क्या होता है? स्पोंजोसिल से होता हुआ वाटर ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। इसको बोलता है, इसको क्या बोलता है? इसको बोलते हैं वाटर करेंट। ये होता है क्या? वाटर वाटर करंट। ऐसे वाटर फ्लो होता है। ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करता है? वाटर बाहर से ओस्टियम के थ्रू, वाटर बाहर से ओस्टियम के थ्रू अंदर जाता है। स्पोंजोसिल से होता हुआ वाटर ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है? वाटर वाटर बाहर से ओस्टिया के थ्रू, वाटर बाहर से ओस्टिया के थ्रू अंदर जाता है। स्पोंजोसिल से होता हुआ डायरेक्ट ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ऑस्कुलम से बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम किसको कहते हैं? वाटर ओस्टिया से अंदर जाता है, स्पोंजोसिल से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ये प्रोसेस को क्या बोलता है? ये प्रोसेस को बोलता है वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम किस में हेल्प करता है? वाटर कैनाल सिस्टम किस चीज में हेल्प करता है? Water canal system is helpful for food gathering, respiratory actions and removal of waste product. तो वाटर कैनाल सिस्टम के वाटर बाहर से ऑक्सीजन एंड फूड पार्टिकल वाटर कैनाल सिस्टम से अंदर जाता है। अंदर जाता है। इधर जो क्वानोसाइट सेल्स होता है, क्वानोसाइट सेल्स में लगा हुआ क्या रहता है? फ्लाजिला। फ्लाजिलाटेड होता है। क्वानोसाइट सेल्स कैसा होता है? फ्लाजिलाटेड। इसको क्वानोसाइट सेल्स और कोलार सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट सेल्स और कोलार सेल्स। क्वानोसाइट सेल्स, क्वानोसाइट सेल्स और क्वानोसाइट सेल्स और कोलार सेल्स। क्वानोसाइट सेल्स और कोलार सेल्स। क्वानोसाइट सेल्स और कोलार सेल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फ्लाजिला लगा हुआ होता है। क्या होता है? वाटर वाटर के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन एंड फूड पार्टिकल अंदर जाता है। इधर से जो क्वानोसाइट सेल्स होता है, ये फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप कर लेता है और इधर फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है और वाटर इधर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे करके ऑक्सीजन एंड फूड पार्टिकल वाटर कैनल सिस्टम से अंदर जाता है। ये जो फ्लाजिलेटेड सेल्स होता है, क्वानोसाइट सेल्स, जो क्वानोसाइट सेल में जो फ्लाजिला लगा हुआ होता है, फ्लाजिलेटेड क्वानोसाइट सेल जो होता है, ये ये क्या करता है? वाटर करंट को मतलब हेल्प करता है, वाटर को बाहर जाने में हेल्प करता है। क्वानोसाइट सेल जो होता है, फ्लाजिलेटेड क्वानोसाइट सेल्स, ये करता है क्या? वाटर को बाहर जाने के लिए हेल्प करता है और ऑक्सीजन एंड फूड पार्टिकल को ये ट्रैप कर लेता है फॉर न्यूट्रिशन पर्पस। उसके बाद क्या होता है? ये है वाटर कैनाल सिस्टम। उसके बाद बॉडी वर्क। बॉडी वाले में मतलब मैं ये जो मैं अभी तुम लोगों को समझाया, उसका मतलब मैं पूरा लिख दिया इधर। आउटर पिनाकोडम, मैंने अभी बोला आउटर पिनाकोडम कंसिस्ट ऑफ पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। इनर क्वानोडम कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेलेटेड कोलर सेल्स एंड क्वानोसाइट सेल्स। Between these two layers, a gelatinous material, mesenchyme, is present, which contains certain amebocyte cells. एमिबोसाइट सेल से क्या फॉर्म होता है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। एमिबोसाइट सेल्स क्या होता है? स्क्लेरोब्लास्ट होता है। स्क्लेरोब्लास्ट होता है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल से क्या फॉर्म होता है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट। स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल से क्या फॉर्म होता है? स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्केलेटन इंटरनल प्रेजेंट होता है। इंटरनल से मतलब इंटरनली बाहर आता है।
मतलब मिजेनकाइम इंटरनली होता है, तो मिजेनकाइम से क्या होता है, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स फॉर्म होता है, तो ये इंटरनल होता है। तो स्केलेटन एलिमेंट क्या होगा, स्केलेटन प्रेजेंट होगा स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन fibers. Body wall encloses a large central cavity, the spongocyte with small hollow canal. तो बॉडी वॉल को क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी को क्या क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। नेक्स्ट, इधर में लिख के दिया, sponges have a water transport or canal system. मैंने अभी बताया वाटर कैनल सिस्टम। Water enters through minute pores called ostia in the body wall. Water enters through minute pores ostia in the body wall. वाटर कहाँ से इंटर किया, ओस्टिया से इंटर किया, वाटर ओस्टिया से इंटर किया ओस्टिया से। देन बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल, उसके बाद सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल में गया ओनली से। उसके बाद क्या हुआ, वाटर इंटर किया स्पॉन्जोसिल से ना ओस्टिया से, उसके बाद सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल में गया। उसके बाद क्या बोला, फ्रॉम वेयर इट गोस आउट थ्रू द ऑस्कुलम, देन इट गोस आउट थ्रू द ऑस्कुलम से बाहर निकल गया। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। क्या होता है इधर, फूड पार्टिकल, ये जो कोहेनोसाइट सेल्स होता है, इधर जो क्वानोसाइट सेल होता है उसमें जो फ्लाजुला लगा हुआ होता है, फ्लाजुलेटेड सेल्स कोहेनोसाइट सेल्स होता है, वो फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, स्पाइडरी एक्सेंस होता है, रिमूवल ऑफ वास्ट। क्वानोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल। तो ये समझ में आ गया। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन क्या होता है, इधर डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। मान लो ये एक कोआनोसाइट सेल्स है, ये एक फ्लाजुला लगा हुआ है इधर, मान लो ये कोएनोसाइट सेल्स है। हम्म, मान लो ये कोहेनोसाइट सेल्स हैं, ये क्या होता है, कोआनोसाइट सेल्स है। कोएनो, ये क्या है, कोआनोसाइट सेल्स है। क्या होता है, इधर फूड पार्टिकल, डाइजेशन कैसे इंट्रासेलुलर होता है, इधर फूड पार्टिकल क्या होता है, जब फूड पार्टिकल वाटर कैनल सिस्टम से अंदर जाता है, इधर क्या होता है, ये कोएनोसाइट सेल्स क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, और अंदर क्या होता है, इधर डाइजेशन इसका क्या होता है, अंदर इसका डाइजेशन हो जाता है। इसका अंदर क्या होता है, फूड पार्टिकल का, ये जो फूड पार्टिकल है, ये कोएनोसाइट सेल्स क्या करता है, फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है वाटर कैनल सिस्टम के थ्रू, एंड इसका डाइजेशन सेल के अंदर करता है, इसलिए बोलता है डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर क्या करता है, डाइजेशन होता है, इसलिए बोलता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिकुल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, बोला है मैंने। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन में दो बात याद रखना, रिप्रोडक्शन में दो बात याद रखना, रिप्रोडक्शन क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट एस एम बी, एस एम बी, ये याद रखना, एस एम बी। इससे क्या होता है, इससे होता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। एम से होता है मोनोइसियस, एम से क्या होता है, मोनोइसियस, एम, एम से होता है मोनोइसियस, एंड बी होता है बाइसेक्सुअल। ये तीनों टर्म एक चीज के लिए एप्लीकेबल है, हर्माफ्रोडाइट, ये तीनों का मतलब क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल, बोथ male and female, male and female sex organ, both male and female sex organ present in same animal।
तो क्या होता है, एसएमबी, इससे क्या होता है, हार्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस एंड बाइसेक्सुअल, ये तीनों टर्म का मतलब एक ही होता है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सेम एनिमल। और एक होता है डी यू, डी यू इसका मतलब है डायोसियस। क्या होता है इसका मतलब, डायोसियस, डी से होता है डायोसियस, डी टे होता है डायोसियस एंड यूटे होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स सेपरेट होता है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, सेपरेट, सेपरेट सेपरेट होता है, इसको बोलता है डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी याद रखना। डायोसियस एंड यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेपरेट, अलग अलग होता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन अलग अलग होता है। उसके बाद क्या होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इधर सेपरेट नहीं होता है, मतलब मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम एनिमल होता है इधर, इधर क्या, मेल एंड फीमेल सेक्शन सेपरेट और डिफरेंट, प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल, प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स। तो इधर क्या होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसलिए बोला है हार्माफ्रोडाइट, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, इसलिए क्या होता है इधर, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम इंडिविजुअल। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gamete। हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में इधर समझेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा इधर, हार्माफ्रोडाइट, तो हार्माफ्रोडाइट एसएमबी कंडीशन आएगा, एसएमबी, हार्माफ्रोडाइट मींस हार्माफ्रोडाइट मोनोइशियस बाइसेक्सुअल। इधर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इधर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल, इधर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, हार्माफ्रोडाइट, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, इसलिए क्या होता है इधर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब सीधा होता क्या है, इधर लार्वा प्रेजेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। मतलब क्या होता है, लार्वा मतलब क्या होता है, इधर डायरेक्ट एडल्ट, एडल्ट स्टेज नहीं आता है, पहले क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले लार्वा होगा और लार्वा से क्या फॉर्म होगा, एडल्ट फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं। अगर लार्वा प्रेजेंट होगा, अगर कोई भी एनिमल का डेवलपमेंट में लार्वा प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एडल्ट का फॉर्मेशन होने से पहले क्या होता है, लार्वा फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्स्ट क्या होता है, जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल से फॉर्म होता है लार्वा, देन एडल्ट। तो एडल्ट से पहले क्या होगा, अगर लार्वा प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप आएगा, एक होगा फ्रेगमेंटेशन और एक होगा बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, अगर एक एनिमल को हम लोग फ्रेगमेंट करें, मतलब अगर एक एनिमल को हम लोग पूरा क्रैश करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर हर एक पार्ट से न्यू एनिमल का डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगर किसी एक एनिमल को हम लोग लिया और उसको क्रश कर दिया और डिफरेंट अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया, तो अगर हर एक फ्रेगमेंट से एक नया एनिमल डेवलप होगा तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रेगमेंटेशन। एंड आएगा बडिंग। बडिंग क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग में मान लो ये एक स्पॉन्ज है, मान लो ये एक स्पॉन्ज है, अगर इधर एक्सटर्नली बार्ड निकल के आता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। बार्ड निकल के आता है तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल बडिंग। और इंटरनल बडिंग में क्या होता है, इंटरनल बडिंग में
इंटरनल बॉडी में क्या होता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलता है जेम्यूल। इंटरनल बॉडी में क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं जेम्यूल। इधर जेम्यूल फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है, जेम्यूल, इसको बोलते हैं जेम्यूल। जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, ये होता है जेम्यूल। ये स्पीक्यूल्स होता है, इसका चारों ओर क्या होता है, स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं जेम्यूल। इंटरनल बॉडी में क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं जेम्यूल। इधर जेम्यूल फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इन केस ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस जेन्युइन फॉर्मेशन होता है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, जब तालाब का पानी सूख जाता है तो अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, सूख जाएगा तब क्या करता है, स्पॉन्जेस क्या करता है, जेन्युइन फॉर्मेशन करता है। और जेन्युइन में क्या होता है, ये होता है आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियो आर्कियोसाइट सेल्स। बाद में क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब तालाब का पानी सूख जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब पानी सूख जाता है तालाब का तब क्या होता है, फ्रेश वाटर में ये जेम्यूल फॉर्म कर लेता है। स्पॉन्जेस क्या फॉर्म करता है, जेम्यूल। उसमें क्या होता है, आर्कियोसाइट सेल्स होता है। जब फेवरेबल कंडीशन होगा, जब पानी फिर से वापस आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये आर्कियोसाइट सेल से नया स्पॉन्ज फॉर्म कर लेता है। ये कहाँ देखने को मिलता है, सीन इन, नहीं तो प्रेजेंट ओनली इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। ये ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टिनोफोरा देखेंगे, टिनोफोरा नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में। आज तक इतना ही। थैंक यू सो मच।